नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अधिकार अभिलेख के संबंध में कि अधिकार अभिलेख क्या है। अभी हमने देखा था भू अभिलेख, राजस्व अभिलेख, अब बात आती है अधिकार अभिलेख की। तो अधिकार अभिलेख क्या है और किस प्रकार से यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है और प्रत्येक किसान के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसके पास मकान है, जिसके पास किसी भी भूमि का टुकड़ा है या कोई भी व्यवसाय कर रहा है, तो इसके लिए अधिकार अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो अधिकार अभिलेख है जो संहिता की धारा 108 के माध्यम से बनाए गए हैं, यानी कि निर्धारित किए जाते हैं। तो अधिकार अभिलेख क्या हैं और किस प्रकार से यह हमारे लिए उपयोगी हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी विशिष्टियां हैं जिससे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है और क्या इनके उपयोग हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक भी जानकारी आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं, संहिता की धारा 108 है, वह अधिकार अभिलेख के संबंध में बात करती है और उसकी उपधारा 1 प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तथा प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर के लिए अधिकार अभिलेख तैयार इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी। अब बात आती है इसमें विशिष्टियां कौन कौन सी हो सकती हैं, वह किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो जो खंड का है उसमें बताया गया कि समस्त भूमि स्वामियों के नाम होंगे। सबसे पहले तो अधिकार अभिलेख में समस्त भूमि स्वामियों के नाम होंगे, यानी कि किसानों के नाम होंगे। उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वह उपयोग किए जा रहे हों और उनके क्षेत्रफल तथा कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की दशा में सिंचाई की स्थिति सहित, यानी कि जो अधिकार अभिलेख बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले होगा भूमि स्वामी का नाम, उसके सर्वेक्षण संख्यांक यानी कि खसरा संख्या बोलते हैं हम जिसे सर्वेक्षण संख्या बोलते हैं, उस भूमि का रकबा कि इस सर्वेक्षण संख्या का कितना रकबा है, और उस भूमि पर जो सिंचाई का साधन है उसको भी आसानी से लेख किया जाएगा, जो कि अधिकार अभिलेख है। इस प्रकार से एक जो खसरा तैयार होगा उसमें भूमि स्वामी का नाम होगा, खसरा होगा, उसका रकबा होगा, का क्षेत्रफल होता है जो उसका रकबा होगा, और सिंचाई का साधन यदि कुआं है तो कुआं होगा और नहर है तो नहर के माध्यम से अगर सिंचाई होती है तो लेख की जाएगी। उपखंड खा में अब देखते हैं दूसरे खा में समस्त सरकारी पट्टेदारों के नाम होंगे तथा पट्टेदारों के ऐसे वर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट यानी कि जो निर्धारित किए जाएंगे, उनके द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण संख्यांकों, भूखंड संख्यांकों तथा क्षेत्रफल, उनका उपयोग जिस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तथा उनके क्षेत्रफल और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि की दशा और सिंचाई का साधन, यानी कि जो उपखंड संख्यांक उपखंड 2 है, खा है, इसमें प्रत्येक पट्टेदारों के नाम होंगे और उन पट्टेदारों का वर्ग होगा कि कौन से वर्ग के पट्टेदार हैं, शासन ने किस वर्ग में पट्टों को निर्धारित कर प्रदान किया है, और उस भूमि का प्रयोजन कि किस उपयोग में लाई जा रही है, कृषि के लिए लाई जा रही है या व्यवसाय के लिए है, और उसका क्षेत्रफल तथा सिंचाई का जो भी साधन होगा वह लेख किया जाएगा। अब बात आती है खंड गा की, यानी कि ग्राम की आबादी, जो आबादी क्षेत्र है इसके लिए भी तो अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे। तो ग्राम की आबादी में अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों की यथास्थिति, नगरीय क्षेत्र में कि ऐसे भूमि की अधिभोग रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम तथा उनके हित की प्रकृति और उनके द्वारा निर्धारित भूखंड संख्यांकों तथा वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है या वह भूमि जिस उपयोग में लाई जा रही है, यह होता है आबादी क्षेत्र का, यानी कि उनके मकान बने हुए हैं, अगर वह अपने जानवरों के लिए उपयोग में
उस भूमि का उपयोग कर रहा है तो उसका नाम लिखा जाएगा। और यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए, शासकीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए यदि उस भूमि का उपयोग होता है तो उसका नाम सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लेख किया जाएगा। इस प्रकार से जो है वह खंड, गांव में आबादी क्षेत्र का अधिकार अभिलेख बतलाया गया है। अब चौथा है घ, राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियमित, किसी के अधीन अधिकृत व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देश के अधीन किसी व्यक्ति को समनुदेशित की गई या दी गई भूमि के हित में प्रकृति तथा उसकी सीमा निम्न सहित अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। उसमें बताया गया कि पहला है, ऐसे व्यक्ति के अपने अपने हितों की प्रकृति तथा सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या दायित्व यदि कोई हो तो वे सभी लिखी जाएंगी और उसमें लेख की जाएंगी। दूसरा है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय भू राजस्व या भूपाटक यदि कोई हो। और तीसरा है, ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं, यानी कि जो राज्य शासन द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं, वह भी लेख की जाएंगी। इसके अलावा धारा 108 की उपधारा 2 में, उपधारा 1 में वर्णित अधिकार अभिलेख भू सर्वेक्षण के दौरान जब कभी भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे तैयार किया जाएगा, यानी कि जो भी राज्य सरकार नए नियम या नई सूचना निर्धारित करेगी उनके अनुसार ही अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी का अधिकार अभिलेख बना हुआ है और उसकी जानकारी उसे प्राप्त नहीं है तो वह अपने तहसील कार्यालय से, अपने जिला कार्यालय से आसानी से प्राप्त कर सकता है, नकल के माध्यम से, सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में, और वह अपने अधिकार अभिलेखों को सुरक्षित रख सकता है। यदि किसी प्रकार का भविष्य में कोई विवाद बनता है तो यही अधिकार अभिलेख हैं जो आसानी से विवाद को ख़त्म करते हैं और इन्हीं अधिकार अभिलेखों के माध्यम से राजस्व न्यायालय हों या फिर सिविल न्यायालय हों, सभी विवादों को हल करते हैं और आसानी से भूमि का निर्धारण करके उस व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति के नाम पर वह भूमि निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से जो राजस्व अभिलेख हैं उनको अधिकार अभिलेख में अपनी नाम के बारे में, अपने क्षेत्रफल के बारे में या अन्य किसी जानकारी के संबंध में कोई जानकारी चाहिए हो तो वह आसानी से हमें कमेंट्स करे, हम उसको आसानी से जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे और जानकारी प्रदान करेंगे ताकि उन्हें आसानी से अधिकार अभिलेख प्राप्त हो सके। तो अगर आप नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से जानकारी पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।